हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10th का जो सेकंड लेसन है, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आपने फर्स्ट लेसन करंट इलेक्ट्रिसिटी में देखा था कि करंट जो होता है दैट इज द करंट इज ए कॉज ड्यू टू द मोशन ऑफ चार्जेस। जब चार्ज मूव करते हैं तो करंट बनता है, और करंट लेने के लिए कंडीशन होती है कि चार्जेस ऑलवेज फ्लो फ्रॉम ए हाई पोटेंशियल टू ए लो पोटेंशियल। ठीक है, वैसे करंट के तीन इफेक्ट्स होते हैं। फर्स्ट है मैग्नेटिक इफेक्ट, कि करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है, जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एसी जनरेटर, इलेक्ट्रिक मोटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सेकंड हमारा है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसे केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो, इलेक्ट्रोलिसिस इज ए प्रोसेस ऑफ is a principle of magnetic chemical effect of current. And third one is heating effect of current. जैसे हमारे घर के अंदर बल्ब है, हम जो प्रेस करते हैं, all are the example of heating effect of current. So here we discuss magnetic effect of electric current, and later on we discuss heating effect of electric current. I think heating effect of electric current we already discussed in the first lesson, and chemical effect of electric current will be discussed I think in chemistry. आपकी जो केमिस्ट्री की बुक है उसके अंदर आपको मिलेगा केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो सबसे पहले बच्चों देखो, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में सबसे पहले आपको पता है, जैसे ये एक मैग्नेट है जिसका ये नॉर्थ पोल है और ये एक साउथ पोल है, और सबको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकलती है और कहाँ एंटर करती है, साउथ में। आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ एंड टर्मिनेट एट साउथ, बट इनसाइड स्टार्ट फ्रॉम साउथ टर्मिनेट एट नॉर्थ। अंदर तो ये डायरेक्शन और बाहर ये डायरेक्शन। ठीक है, ये जो मैग्नेट है, जब आप इस मैग्नेट के पास में कोई आयरन की नेल रखते हो तो आप देखते हो कि इसको अट्रैक्ट कर लेती है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, कि स्पेस में, तो आप बोलोगे यहाँ पे स्पेस में क्या है, तो आंसर है स्पेस के अंदर है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड किसने बनाया, तो आंसर है किसने बनाया। ऐसे ही एक करंट कैरिंग कंडक्टर में, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये यहाँ पे एक बैटरी ले, ठीक है, ये बैटरी का प्लस, ये बैटरी का माइनस, और ये आपने एक वायर, यहाँ पे एक वायर लगाई, और जैसे मैंने यहाँ से स्विच ऑन किया, इसमें क्या स्टार्ट होता है, करंट। जैसे इसमें करंट स्टार्ट होता है, मैं क्या देखता हूँ, इसके चारों ओर क्या बन जाता है, एक मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे इसका। ऐसे ही जब आप एक मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर देते हो, तो आप देखते हो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आके रुकती है। ये एक मैग्नेट है, इसको आपने ऐसे सस्पेंड किया तो आप देखते हो वो ऐसे आके रुकेगी नॉर्थ साउथ में। अब ये जो मैग्नेट है ये ऐसे कभी नहीं रुकेगी, ये कैसे रुकेगी, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। मतलब ये यहाँ से यहाँ ऐसे हुई, क्यों हुई, तो आंसर इस पे किसी ने क्या लगाया होगा, फोर्स लगाया होगा। फोर्स कौन लगाता है, यहाँ पे फोर्स, नेल के ऊपर फोर्स किसने लगाया था, मैग्नेटिक फील्ड ने लगाया था, और मैग्नेटिक फील्ड किसने बनाया था, मैग्नेट ने बनाया था। ऐसे ही इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये जो मैग्नेट है ये ऐसे हुई, इसका मतलब इसके ऊपर किसी ने फोर्स लगाया। किसने लगाया, मैग्नेटिक फील्ड ने लगाया। ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आया, तो आंसर है ये मैग्नेटिक फील्ड अर्थ अपने चारों ओर बनाकर रखती है।
फॉर एग्जाम्पल ये अर्थ है, अर्थ, ठीक है। तो अर्थ जो होती है ना, उसमें ये जो पोल है इसको बोलते हैं ज्योग्राफिकल नॉर्थ, इसको हम बोलते हैं ज्योग्राफिकल साउथ, ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग, बट एक्चुअल में ये नॉर्थ नहीं है। दिस इज नोन एज ज्योग्राफिकली एक्सिस। एक्चुअल के अंदर जो नॉर्थ होता है वो यहाँ होता है। दिस इज नोन एज मैग्नेटिक नॉर्थ और दिस इज नोन एज मैग्नेटिक साउथ, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक एक्सिस। ये जो है इसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक एक्सिस, इसको हम बोलेंगे ज्योग्राफिकल एक्सिस। ज्योग्राफिकल नॉर्थ, ज्योग्राफिकल साउथ अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफी। दिस इज मैग्नेटिक नॉर्थ अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, दिस इज मैग्नेटिक साउथ अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, ठीक है। अब हमने क्या देखा, ये यहाँ पे हम मैग्नेटिक नॉर्थ क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब हम एक बार मैग्नेट, इसको हम बोलते हैं बार मैग्नेट, दिस इज नोन एज बार मैग्नेट। एक ऐसे डिग्री होती है, उस डिग्री के अंदर एक नीडल होती है ऐसे, नॉर्थ साउथ, इसको हम बोलेंगे कंपास। दिस इज नोन एज कंपास, वॉच की तरह। दिस इज नोन एज बार मैग्नेट। और एक ऐसे होता है, दिस इज नोन एज मैग्नेटिक नीडल, दिस इज नोन एज मैग्नेटिक नीडल, नॉर्थ एंड साउथ। तो ये आपको पता होना चाहिए, कंपास क्या होता है, बार मैग्नेट क्या होता है और मैग्नेटिक नीडल क्या होता है, ठीक है। अब मैं अर्थ की आता हूं, ठीक है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। और ये मैं इसको रीड्रॉ करता हूं, ये हमारी अर्थ है। यहां पर कौन है, कौन सा है, यहां पर है ज्योग्राफिकल नॉर्थ, ये रहा। यहां पर कौन है, ज्योग्राफिकल साउथ। यहां पर कौन है, मैग्नेटिक नॉर्थ। इस पॉइंट पे कौन है, मैग्नेटिक नॉर्थ अकॉर्डिंग टू फिजिक्स। इस पॉइंट पे कौन है, मैग्नेटिक साउथ। दिस इज द सेंटर ऑफ अर्थ। जब मैं एक बार मैग्नेट को यहां लेकर आता हूं तो मैं क्या देखता हूं, वो जो बार मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है वो यहां आकर डिप हो जाता है। ये बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये साउथ है, तो वो बार मैग्नेट यहां आके ऐसे डिप हो जाती है। तो मैंने इसको क्या बोला, मैग्नेटिक नॉर्थ। इसको मैंने क्या बोला, मैग्नेटिक नॉर्थ। और इसको मैंने क्या बोला, मैग्नेटिक साउथ। बट आप थोड़ा ध्यान से सोचना, ये कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, आपका सोचना थोड़ा मुश्किल होगा कि अगर यहाँ पर बार मैग्नेट का नॉर्थ आ रहा है तो इसका मतलब अर्थ इज बिहेव लाइक ए ह्यूज मैग्नेट। हम ये मानते हैं, वी कंसीडर कि अर्थ के अंदर एक बहुत बड़ी मैग्नेट है, ये अर्थ के अंदर बहुत बड़ी मैग्नेट है। अब अगर यहाँ पर बार मैग्नेट का नॉर्थ आ रहा है तो ये अर्थ का अंदर यहाँ क्या होगा, साउथ। और अगर बार मैग्नेट का यहाँ साउथ आ रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, नॉर्थ। बट बाहर हम क्या बोलते हैं, दिस इज मैग्नेटिक नॉर्थ। हम क्यों नॉर्थ बोलते हैं, क्योंकि बाहर मैग्नेट का यहाँ पे क्या आ रहा है, नॉर्थ आ रहा है। और नॉर्थ को कौन अट्रैक्ट करता है, साउथ। हमने बोल दिया कि अर्थ के अंदर जो एक ह्यूज मैग्नेट है उसका अंदर क्या है, यहाँ पे साउथ है, यहाँ पे नॉर्थ है। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकलेगा, तो आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड ये नॉर्थ से यहाँ से नॉर्थ, ये नॉर्थ है देखो, तो ये बाहर मैग्नेटिक नॉर्थ ये था, तो ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से ऐसे गया, इधर से ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे गया। आपको क्या लगेगा कहां से निकल रहा है, मैग्नेटिक नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ, ये रहा नॉर्थ, यहां से आएगा, सॉरी ऐसे, ठीक है। आपको यहाँ क्या लग रहा है, किसमें एंटर कर रहा है, नॉर्थ में।
नहीं, बट अंदर देखो, अंदर किसमें एंटर करता है? साउथ में। तो देखो एंटर किसमें कर रहा है? साउथ में। नॉर्थ से एंटर किसमें कर रहा है? साउथ में। अंदर साउथ से कहां जा रहा है? नॉर्थ। अंदर साउथ से कहां जा रहा है? नॉर्थ। नॉर्थ से निकल रहा है, ये नॉर्थ से निकल रहा है। आपको यहां देखने से क्या लगेगा कि कहां से किससे निकल रहा है? मैग्नेटिक साउथ, साउथ से निकल रहा है, नहीं, बट अंदर देखो कहां से निकल रहा है? नॉर्थ से। तो मेन आपका ये है, बाहर वाला नहीं है, ठीक है। इसीलिए इसमें स्टूडेंट बड़े कंफ्यूज होते हैं। आपको माइंड में ये पिक्चर क्लियर रखनी है। अंदर यहाँ अर्थ के अंदर हमें कंसीडर करते हैं मैग्नेट, तो आपको क्या मानना है कि उस मैग्नेट का यहाँ पे क्या है? साउथ, यहाँ पे क्या है? नॉर्थ। बट बाहर हम इसको क्या कंसीडर करेंगे? मैग्नेटिक नॉर्थ। इसको क्या कंसीडर करेंगे? ज्योग्राफिकल नॉर्थ। इसको क्या कंसीडर करेंगे? मैग्नेटिक साउथ। और इसको क्या कंसीडर करेंगे? ज्योग्राफिकल साउथ। और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे जाएगा? ऐसे। इधर से कैसे जाएगा? ऐसे। आपको क्या लगेगा? एंटर किसमें कर रहा है? नॉर्थ में, बट नहीं, एंटर किसमें कर रहा है? साउथ में। और हमेशा एंटर किसमें करता है? साउथ में। निकलता कहां से है? नॉर्थ से। ये देखो कहां से निकल रहा है? नॉर्थ से। बट आपको क्या बाहर से देखने से आपको क्या लगेगा? किससे निकल रहा है? साउथ से। नहीं, किससे निकल रहा है? नॉर्थ से। मैग्नेट के अंदर साउथ से कहां जाता है? नॉर्थ। तो ये रहा साउथ से नॉर्थ, ठीक है। Now next article is magnetic field की definition. तो the region or space around a magnet due to which its influence can be felt on nearby magnet. ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड कौन बनाता है? मैग्नेटिक फील्ड एक मैग्नेट बनाता है और एक करंट कैरिंग कंडक्टर बनाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड, जैसे ये एक बार मैग्नेट है, यहाँ पे आपने एक आयरन नेल रखी, इसके ऊपर फोर्स लगता है, ये इसको क्या कर लेती है? अट्रैक्ट। तो आप क्या बोलोगे? यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। अगर आप यहाँ पर रखते हो और ये इसको अट्रैक्ट नहीं कर पाती, तो इसका मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। इसका मतलब इसका यहाँ पर कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, कोई प्रभाव नहीं है, बट इसका यहाँ पे प्रभाव है। तो द रीजन और स्पेस अराउंड ए मैग्नेट ड्यू टू which its influence can be felt on another magnet or an iron piece. ठीक है। अब बच्चों जैसे आपने 9th में देखा था कि जो डिस्टेंस होता है उसकी यूनिट मीटर होती है, ठीक है। स्पीड की यूनिट मीटर पर सेकंड होती है, एक्सीलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट होती है, जैसे करंट की यूनिट क्या थी? एम्पियर थी। चार्ज की यूनिट क्या थी? कूलम थी। ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट होती है वो होती है टेस्ला, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे टी से। टेस्ला इज ए साइंटिस्ट नेम, ठीक है। तो द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला। ऐसा ही टेस्ला होता है। आपको 9 छोटी क्लास में एक एक्सपेरिमेंट किया था कि ये पेपर का पीस लेते हैं हम, उसके नीचे हम एक बार मैग्नेट रखते हैं और उसके ऊपर आयरन फिलिंग डालते हैं। तो हम देखते हैं कि वो आयरन फिलिंग एडजस्ट होना स्टार्ट हो जाती है। थोड़ी देर बाद में वो एडजस्ट होती है, उन वो जो लाइन बनती है उनको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो जो नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है वो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। एक मैग्नेट के चारों ओर या एक करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसकी हेल्प लेते हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। These are the imaginary lines, not real, but their action is real. ये imaginary line है, but इनका action जो है वो कैसे है? Real है। Now we understand the properties of the magnetic field lines. Magnetic field lines की क्या property है? तो first, magnetic field lines always start from north and terminate at south. कहाँ से निकलती है? North से। Outside the magnet start from north, terminate at south, but inside the magnet start from south, terminate at north. अभी आपने ऊपर ये केस किया था। फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड, the tangent drawn at any place
on a magnetic field lines gives the direction of magnetic field at that place. किसी ने आपको बोला कि ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है. Here is the position number 1, here is the position number 2, position number 3 and position number 4. आपसे बोला find out the direction of the magnetic field at four location. तो आपको करना क्या है, आपको जहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है वहां पे क्या ड्रॉ करना है, टेंजेंट. जैसे ये रहा, यहाँ पे डायरेक्शन इधर है, यहाँ पे डायरेक्शन इधर है, यहाँ पे डायरेक्शन इधर है, यहाँ पे डायरेक्शन इधर है. ठीक है. थर्ड वन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज मेक क्लोज लूप. क्लोज लूप कैसे बनता है, देखो ये नॉर्थ है, ये साउथ है. बाहर नॉर्थ से कहाँ जाती है, साउथ. अंदर साउथ से कहाँ जा रहा है, नॉर्थ. तो दिस इज ए क्लोज लूप. ठीक है. अब मैंने आपको बोला दिस इज ए क्लोज लूप. फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दिस प्लेस, एट दिस प्लेस, एट दिस प्लेस एंड एट दिस प्लेस. यहाँ पे टेंजेंट बना दो. यहाँ पे डायरेक्शन इधर है, यहाँ पे इधर है, यहाँ पे इधर है, यहाँ पे इधर है. ठीक है. ये थर्ड रूल है. फोर्थ रूल क्या है, क्राउडिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी प्लेस गिव्स द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. या टेल अस अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. जैसे ये रहा, अब देखो कुछ लाइनें ऐसे जा रही है, कुछ लाइनें ऐसे जा रही है. यहाँ पर मैंने एक एरिया बनाया, इस एरिया में कितनी लाइनें निकल रही है, 1 2 3 एंड 4. अगर मैं इतना ही बड़ा एरिया यहाँ बनाता हूँ तो कितनी जा रही है, 2. बट यहाँ पे कितनी है, 4. तो हम ये बोलेंगे यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा है, वीक. तो ये 3-4 प्रॉपर्टीज है. दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. हाँ, एक चीज और, मेन प्रॉपर्टी, फिफ्थ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट क्रॉस ईच अदर. ऐसा कभी नहीं होगा कि एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये है और एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये है. क्रॉस कभी नहीं करेगी. क्यों नहीं करेगी, अगर क्रॉस करेगी तो एक ही पॉइंट पर आप दो टेंजेंट बना सकते हो. यहाँ पे तो टेंजेंट बनेगा इधर और यहाँ पे बनेगा टेंजेंट इधर, और एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं होती. ठीक है. तो ये हमारी 5-6 प्रॉपर्टी है. बाकी आप बुक में देख लेना कितनी प्रॉपर्टी है अभी आपकी. ठीक है. अभी हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल होगा, टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है. तो देखो बच्चों, अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, इसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वो होता है जहां पर हर पॉइंट पर उसकी वैल्यू सेम हो और डायरेक्शन भी कैसी हो, सेम हो. मैग्नीट्यूड सेम एंड डायरेक्शन सेम. दिस इज द केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. दिस इज ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज ए नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. अर्थ वाला हमारा केस हो चुका. हाँ, नाउ अब ये तो आपका थोड़ा ज्योग्राफिकल बेस पे था. अब हम बात करते हैं फिजिक्स की. सिर्फ ये इंट्रोडक्शन था कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे होता है. ठीक है. सबसे पहले आपके जो एक्सपेरिमेंट है वो है, आई थिंक पहला जो आपका एक्सपेरिमेंट है वो है ऑर्स्टिड एक्सपेरिमेंट. ऑर्स्टिड एक्सपेरिमेंट, ऑर्स्टिड या ऑर्स्टिड. ठीक है. ऑर्स्टिड एक्सपेरिमेंट. ऑर्स्टिड एक्सपेरिमेंट में क्या था, ऑर्स्टिड एक साइंटिस्ट का नेम था, या है था, सॉरी. ठीक है. और ये उन्होंने क्या देखा कि ये एक वायर है, ये एक वायर है, ए एंड बी. इसको उन्होंने एक बैटरी से कनेक्ट किया और यहाँ एक स्विच, ठीक है, ए बी वायर है, और इसको इन्होंने एक बैटरी से कनेक्ट किया और इन्होंने जैसे ही ऑन किया इसमें क्या स्टार्ट हुआ, करंट. प्लस ही कहाँ आएगा, माइनस, और ये अपना क्या है, वायर. तो यहाँ पे टेबल था, टेबल पे कुछ आयरन फिलिंग बोल दो या आयरन नेल बोल दो या कोई भी मटेरियल आयरन का यहाँ रखा हुआ था. तो उन्होंने देखा
कि इसमें थोड़ा ऐसे मूवमेंट होता है, या ऐसे सिंपल कंसीडर कर लो कि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था कंपास था, और कंपास में क्या होता है, नॉर्थ एंड साउथ। जैसे ही उन्होंने ऑन किया, ये कंपास का जो नीडल है ये डिफ्लेक्ट करता है। जैसे ही उन्होंने ऑन किया, ये कंपास का नीडल डिफ्लेक्ट करता है। जैसे ही वो ऑफ करते हैं, ये वापस अपनी पोजीशन पे आके रुक जाता है। फिर उन्होंने ऑन किया ऐसे, फिर ऑफ किया ऐसे, फिर ऑन किया ऐसे, फिर ऑफ किया ऐसे। फिर उन्होंने यहाँ से पोलैरिटी चेंज की। पोलैरिटी का मतलब ऊपर प्लस किया, नीचे माइनस किया, तो करंट ऐसे जाएगा। तब उन्होंने ऑन किया तो ये नीचे जाता है, ऑफ किया ऊपर, ऑन किया नीचे, ऑफ किया ऊपर। तब उनके माइंड में ये क्वेश्चन आया कि यहाँ ये जो मैग्नेटिक कंपास है ये डिफ्लेक्ट हो रहा है, और मैग्नेटिक कंपास कब डिफ्लेक्ट होता है, तो आंसर है मैग्नेटिक कंपास तब डिफ्लेक्ट होता है जब उसके ऊपर कौन क्या अप्लाई हो, फोर्स। और फोर्स यहाँ पर कौन फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो उन्होंने सोचा यहाँ पे एक फील्ड है, जरूर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ बन रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ही मैग्नेटिक कंपास के ऊपर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। तो तब उनके माइंड में आया कि जरूर ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसके चारों ओर क्या बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। दिस इज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट टू शो दैट ए करंट कैरिंग कंडक्टर मेक्स ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। ठीक है, तो अब इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। तो इसके लिए एक रूल है कि वो जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है उसकी डायरेक्शन किधर है। तो ये रूल बच्चों ध्यान से देखना। देखो इस एक्सपेरिमेंट में रूल, इस जो आपका ये जो सेकेंड लेसन है दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इसमें बहुत सारे रूल आएंगे। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड, देन राइट हैंड, देन अगेन लेफ्ट हैंड। तो ये जो रूल है इसके लिए हम लेंगे राइट हैंड रूल। राइट हैंड थंब रूल। हमें क्या करना है, यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है उसकी क्या निकालनी है, डायरेक्शन। तो देखो ये रहा आपका राइट हैंड, ये रहा एक वायर, इस वायर में ये रहा करंट, इस वायर में करंट कहां जा रहा है, ऊपर। आपको किसी ने बोला कि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बताइए, इस पॉइंट पर बताइए। तो आपको करना क्या है, राइट हैंड लेना है। मेरा राइट हैंड ये है, ये जो थंब है ना, थंब इसको रखना है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो देखो करंट कहां जा रहा है, ऊपर। दिस इज नोन एज पाम ऑफ आवर हैंड। पाम होता है ये हाथ का पाम। ये पाम है ना, ये पाम, इस पाम को रखना है इस पॉइंट पर ऐसे। तो देखो थंब ऊपर, पाम इधर, ये उंगलियां कहां करनी है, अंदर। इसका मतलब यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर है। जब भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाता है तो उसको हम दिखाते हैं क्रॉस से, क्रॉस। यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड कैसा जा रहा है, अंदर। कैसे दिखाएंगे, क्रॉस। किसी ने आपको बोला इस यहाँ पर बताइए, तो यहाँ पर अगर आपने ऐसे किया अंदर, अंदर क्यों, क्योंकि आपका करंट कहाँ जा रहा है, ऊपर, बट हम कहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नीचे। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे, ये पाम इधर। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहाँ आ रहा है, बाहर। और बाहर जब भी मैग्नेटिक फील्ड आता है किससे रिप्रेजेंट करना है, डॉट से। तो यहाँ पे भी कहाँ आ रहा है, बाहर, इसे रिप्रेजेंट करना है डॉट से। अगर आपसे बोला यहाँ पे बताइए और यहाँ पे बताइए, तो देखो बच्चों यहाँ पे ऐसे तो कर नहीं सकते, हमको कहाँ रखना है, नीचे। तो यहाँ पर अब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, बाहर। बाहर के लिए क्या लिखोगे, डॉट। यहाँ पे कैसे करना है, यहाँ पे ऐसे करना है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रहा है, अंदर। अंदर के लिए क्या लिखोगे, क्रॉस। ठीक है, हम आपको फिर रिप्रेजेंट करता हूँ। जैसे दिस इज ए करंट कैरिंग कंडक्टर, इसमें करंट कहाँ जा रहा है, ऊपर। आपको बोला यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बताइए, यहाँ पर बताइए, यहाँ पर बताइए, यहाँ पर बताइए। तो देखो बच्चों कैसे निकालोगे, अगर करंट ऊपर जा रहा है, करंट ऊपर जा रहा है तो थंब ऊपर, यहाँ पे निकालना था, ऐसे किया, उंगली इधर। ये तीनों राइट एंगल होना चाहिए। राइट एंगल कैसे, देखो ये थंब है, ये पाम है, दोनों में एंगल कितना है, 90।
दीज आर द कर्व ऑफ फिंगर। फिंगर को हमने क्या किया, कर्व। तो फिंगर का इसके साथ भी एंगल क्या बन रहा है, 90। फिंगर का थंब के साथ भी कितना बन रहा है, 90। तो देखो अगर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है तो यहाँ पे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इधर है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इधर है, इस पॉइंट पे इधर है, इस पॉइंट पे इधर है, इस पॉइंट पे इधर है। तो ये क्या बन रहा है, सर्कल। अगर यहाँ पर करंट नीचे है तो ये सर्कल, पहले सर्कल ऐसे बन रहा था, ये दिस इज नोन एज एंटी क्लॉक। अब सर्कल ऐसे बन रहा है, दिस इज नोन एज क्लॉकवाइज। तो देखो बच्चों, एक करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों ओर, एक करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड, फॉर एग्जांपल ये कंडक्टर है, ठीक है। तो देखो इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा, ऐसे, ठीक है। अगर करंट नीचे है तो भी मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा, ऐसे। बट यहाँ डायरेक्शन नहीं पता, तो यहाँ देखो ऐसे, फिंगर ऐसे जा रही है, मतलब फिंगर ऐसे। तो यहाँ पे करंट अगर ऊपर है, अगर करंट ऊपर है तो ये कैसा जा रहा है, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। और अगर करंट नीचे है तो ये कैसे आ रहा है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये हमारा है हॉरस्टेड एक्सपेरिमेंट। राइट हैंड थंब रूल, if the current flow in the upward direction, if the current flow in the upward direction, then the direction of the magnetic field is anti clockwise. Or if the direction of current is downward, then the direction of magnetic field is clockwise. देखो अगर करंट ऐसे जा रहा है तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेगा, इसके चारों ओर ऐसे बनेगा। तो ऐसे घड़ी ऐसे घूमती है, दिस इज नोन एज क्लॉकवाइज। अगर करंट ऊपर जा रहा है तो घड़ी एंटी क्लॉक तो कभी घूमती नहीं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये रूल आपको अच्छे से याद करना है कि ऑर्स्टेड ने सबसे पहले बताया था कि करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बनता है। एक चीज और, मैग्नेटिक फील्ड को हम, जैसे करंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से, तो मैग्नेटिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट करेंगे ई से। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट की। जितना करंट आप ज़्यादा करोगे, जैसे अभी बैटरी छोटी है तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे करंट 10 एम्पीयर है, अगर मैंने यहाँ पे बैटरी बड़ी कर दी तो मैं देखता हूँ करंट कितना हो गया, 20 एम्पीयर। अगर करंट ज़्यादा होगा तो इसके चारों मैग्नेटिक फील्ड भी क्या बनेगा, ज़्यादा। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड अपॉन द करंट। करंट बढ़ाओगे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती जाएगी, मैग्नीट्यूड का मतलब वैल्यू बढ़ती जाएगी। दूसरा, नंबर ऑफ टर्न्स पर, ई है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर। नंबर ऑफ टर्न्स का मतलब है जैसे आपका वायर है, वो गोल है, तो यहाँ पे बहुत सारे तार ऐसे हैं और सब में करंट जा रहा है, ठीक है, तो भी हमारा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ क्या बनेगा, ज़्यादा। और एक मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, आर। इस तार की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा, बट इस तार की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लो होगा और यहाँ पे कैसा होगा, हाई, क्योंकि ये डिस्टेंस ज़्यादा है इसलिए यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कम बनेगा। ये डिस्टेंस कम है इसलिए यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा बनेगा, ठीक है। तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड हैज ए मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। डायरेक्शन हम किससे निकालेंगे, राइट हैंड थंब रूल से। थंब को किधर रखना है, जिधर मैग्नेटिक फील्ड जिधर करंट जा रहा है। इसको कहाँ रखना है, जहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। और मैंने आपको बोला ये करंट जा रहा है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बताओ, तो इसको आप यहाँ ले आओ और उंगलियों को ऐसे बेंड करना है। तो इस लोकेशन पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, ठीक है। तो अगर करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनता है, एंटी क्लॉकवाइज। और अगर करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट नीचे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड
फिर कैसा बनता है, क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये हमारी आज के लिए फर्स्ट वीडियो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। इतना अभी आप बुक में से अंडरस्टैंड कीजिए, इसका थ्योरेटिकल पार्ट बुक में से पढ़िए, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताइए। अब हम इसका स्टार्ट करेंगे सेकेंड लेसन, ठीक है, सेकेंड पार्ट। थैंक यू।